मोहब्बत है तो मोहब्बत है, जो मोहब्बत है तो मोहब्बत है, जो जागत है वो पावत है। उठ जाग मुसाफिर और भाई, अब ने कहा तू सोवत है। राधे प्रीत नहीं हर जागत है, तू तो स्वागत है। उठ जाग मुसाफिर और भाई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। भुगति अपनी करनी, नादान समझ अपनी करनी, पापी को पाप से चैन कहाँ, पापी को पाप से चैन कहाँ। जब पाप की गठरी शीश धरी, जब पाप की गठरी शीश धरी, फिर शीश पकड़ लो। और भाई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो कल करना तो आज कर ले, जो कल करना तो आज कर ले, जो आज करे उसे अब कर ले, जो कल करना तो आज कर ले। जब चिड़ियों ने खेत लिया, जब चिड़ियों ने खेत लिया, फिर पछताए क्या हो। और भाई, अब रैन कहाँ जो और भाई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। सुखदेव महाराज जी वर्णन करते हैं कि कुछ गोपियों को यह अनुभव होता है कि श्री कृष्ण मेरे लिए रथ से उतर पड़े हैं। किसी को ऐसा प्रतीत होता है कि वो मेरे साथ हैं, किसी को ऐसा लगता है कि वो मेरे घर आए हैं। कि इस प्रकार गोपियां आंखों में श्री कृष्ण है, उनके हृदय में श्री कृष्ण है, उनके रोम रोम में श्री कृष्ण है। गोपी कृष्ण रूप है। भक्त और भगवान दोनों अंदर से एक ही होते हैं। वे गोपियों को ऐसा ही अनुभव कराते हैं। वही रंग में वियोग है और अतरंग में संयोग है। अक्रूर जी यमुना जी की धारा तक रथ ले आए हैं। श्री कृष्ण बलराम रथ में विराजमान है और अक्रूर जी यमुना जी में स्नान कर मध्याह्न की संध्या करते हैं। उस समय उन्हें यमुना जी में श्री कृष्ण के दर्शन का लाभ मिलता है। श्री कृष्ण रथ में विराजमान है और यमुना जी में भी दिखाई देते हैं। अक्रूर जी को विश्वास है कि श्री कृष्ण परमात्मा है और भगवान के दर्शन का आनंद मिला है। अक्रूर जी श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं। श्री कृष्ण मथुरा पहुंच जाते हैं। नंद बाबा ने मथुरा के बाहर एक बगीचे में
किया है। श्री कृष्ण ने अक्रूर जी से कहा कि मुझे भी इसी बगीचे में रहना है। अक्रूर जी की बड़ी इच्छा थी कि श्री कृष्ण मेरे घर पधारे और मेरा घर पवित्र हो जाए, किंतु श्री कृष्ण ने कहा कि काका, मामा की खबर लिए बिना मुझे किसी के घर नहीं जाना है। कंस मामा की खबर लेने के बाद मैं आपके यहाँ जाऊंगा। अक्रूर जी राजमहल में गए हैं और कंस को खबर दी है कि मैं श्री कृष्ण बलराम को ले आया हूँ। वे दोनों गांव के बाहर बगीचे में ठहरे हैं, वे कल आपसे मिलेंगे। यह सुनकर कंस बहुत खुश हुआ। इस और श्री कृष्ण बलराम बगीचे में आते हैं। नंद बाबा लाला की प्रतीक्षा करते हुए बैठे हैं। उस समय कन्हैया को वहां आया देखकर सबको आनंद होता है। नंद बाबा ने लाला को गोद में उठा लिया और प्यार करते हैं। यशोदा माता ने लाला को रास्ते में खाने के लिए उनको पसंद आने वाली सुंदर सुंदर सामग्रियां दी है और वे अपने बाल मित्रों के साथ भोजन करने बैठे हैं। श्री कृष्ण के जीवन में यह पहला अवसर है और जब यशोदा माता उनके साथ नहीं है, भोजन करते समय उन्हें माँ की प्रेम याद आता है कि वे कितना प्रेम करती है। श्री कृष्ण यशोदा माँ का स्मरण करते हैं और उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। उनका क्रोध हाथ में ही रह जाता है और वे भोजन नहीं कर सकते। नंद बाबा कहते हैं कि मुझे मेरी माँ बहुत याद आती है, मेरी माँ बहुत भोली है, वह घर में बैठकर रोती होगी। उस समय मेरी माँ को कौन समझाता होगा। भक्ति इस प्रकार करो कि भगवान तुम्हें किसी दिन याद करे। यह जीव ईश्वर का स्मरण करे तो यह साधारण भक्ति है, किंतु ऐसा प्रेम करो कि भगवान किसी दिन जीव का स्मरण करे तो वह भक्ति है। यशोदा माता का प्रेम ऐसा है कि श्री कृष्ण भोजन नहीं कर सकते। श्री कृष्ण को गाय याद आती है। जब से गोकुल से अलग हुए तब से गाय घास नहीं खाती, पानी नहीं पीती, नजर गड़ा कर रंभाती है। वे कहती है कि हमारा गोपाल अदृश्य हो गया है, वे कब लौटेगा। गाय लाला का रास्ता देखती है, वे चारा तक नहीं खाती। यदि गाय उपवास करे तो उनका नौकर किसी प्रकार भोजन करे। श्री कृष्ण ने कहा मुझे आज कुछ भोजन नहीं करना है। नंद बाबा ने बहुत आग्रह किया है कि बेटा थोड़ा तो खा लो। श्री कृष्ण ने कहा कि बाबा, मैं सवेरे घर से निकला हो तो मेरी माँ ने मुझे खूब खिला दिया था, अब मुझे जरा भी भूख नहीं है। रात में सब वहां सो गए। प्रातः काल हो गया, सबने स्नान कर लिया। बाल मित्रों ने लाला से कहा कि कन्हैया, तू हमको मथुरा नहीं दिखाएगा। मथुरा देखने के लिए सब नंद बाबा की आज्ञा लेने आए। नंद बाबा ने समझाते हुए कहा कि तुमको मथुरा देखनी हो तो जाओ, किंतु शरारत मत करना। तुम जानते हो कि यहाँ बड़ा शहर है और कंस राजा की राजधानी है। यहाँ कंस राजा की जय बोलनी पड़ेगी। लाला की जय बोलने पर यदि किसी को बुरा लगे तो क्या कहोगे, क्या होगा। तुम सब अंधेरा होने के पहले ही वापस आ जाना। श्री कृष्ण अपने बाल मित्रों के साथ मथुरा में प्रवेश करते हैं। बालों को रोज लाला की जगह जय बोलने की आदत है। उनको ऐसा लगता है कि कन्हैया हमें बहुत देता है और हम उसे कुछ नहीं देते, इसलिए वे चाहते लाला बाहर हो या घर में हो तो लाला की जय बोलते हैं। मथुरा में लाला की जय बोलने के लिए नंद बाबा ने मना किया था, किंतु लड़के यह भूल गए। जब लाला ने महाद्वार में प्रवेश किया तब श्री कृष्ण कन्हैया की जय, श्री कृष्ण कन्हैया की जय, दाऊ जी महाराज की जय, श्री कृष्ण और बलराम की जय जय जयकार करते हैं, जय जयकार करते हैं। वे सब मथुरा की स्त्रियों को के कान में पड़ते हैं। वे सब अपना काम छोड़कर दर्शन की आतुरता से दौड़ती हुई आती हैं। जो स्त्रियां भोजन कर रही थी वे हाथ में कोर लेकर दौड़ने लगी। सारे नगर में 11 वर्ष के कृष्ण के दर्शन की आतुरता बढ़ी हुई है। मनासीता साम्रविंदलोचना ग्रावितोलगणे जहाम तंद्र विक्रमो दृशा चोत्मात्मस्तमा। प्रभु ने प्रथम दर्शन में ही प्रत्येक का मन जीत लिया। राजमार्ग में जाते रास्ते में कंस का धोबी मिला। यह राम अवतार का जीव है, इसने श्री जानकी माता की निंदा की थी।
श्री सीताराम बहुत सरल है, उन्होंने निंदा करने वाले को जरा भी दंड नहीं दिया। निंदा करने वाले को धोबी के घर जन्म लेना पड़ता है। कंस का धोबी दुष्ट जीव है, वह बहुत अकड़ कर चलता है। उसने कपड़ों की गठरी अपने सहायकों के सिर पर रख दी। श्री कृष्ण ने धोबी से कहा कि तुम बड़े बहुत कपड़े ले जा रहे हो, क्या इसमें से थोड़ा मुझे और मेरे मित्रों को दे दोगे? धोबी ने अकड़ कर कहा, तुम्हारे बाप दादों ने क्या कभी ऐसा कपड़ा देखा है? ये कंस महाराज के कपड़े हैं, तुम इसे क्या समझो? ये तुम्हारा गोकुल गांव नहीं है, मैं सिपाही को बुलाकर तुमको पकड़वा दूंगा। धोबी बहुत प्रभु श्री कृष्ण की बहुत निंदा करने लगा। यह सुनकर बलराम जी को बहुत बुरा लगा। उन्होंने लाला से कहा कि इसे मरने का सन्निपात हो गया है, तू इसे मार। बड़े भाई की आज्ञा मानकर श्री कृष्ण दौड़ पड़े और धोबी के मुख पर थप्पड़ मारा। राजा का नियम है कि मनुष्य जिस अंग से अधिक पाप करता है उसे अंग को तंग समय में अति सजा मिलती है। धोबी ने अपने मुख से अधिक पाप किया है, इसलिए इसकी मुख पर थप्पड़ मारा गया है। इससे उसका सिर और धड़ अलग हो गया। धोबी के नौकर कपड़े की गठरी फेंक कर भाग गया। लाला ने कहा कि मित्रों, ये गठरियां खोलो। मित्रों ने घबरा कर लाला से कहा कि कन्हैया, नंद बाबा ने कहा है कि जरा भी शरारत मत करना, तुझे चोरी करने की आदत है, वह आदत अभी गई नहीं है। मैं चोरी नहीं करता, यह सब मेरा है, मैं मालिक हूँ। तुमको इसके बाद इसकी अधिक जानकारी मिलेगी। यह सुनकर भी सब बालकों को हिम्मत नहीं हुई। तब श्री कृष्ण गठरियां खोलते हैं, वे एक एक को पीताम्बर देते हैं, जरिए का दुपट्टा देते हैं, साफा बांधते हैं और मित्र को सुंदर सुंदर कपड़े पहना देते हैं। आज तक तो वे काली कमली ओढ़कर और ग्वालों के साथ गए, लेकिन वृंदावन में जाते थे। आज तक मालिक का नियम था कि सिले हुए कपड़े ना पहने, हाथ में शस्त्र ना ले। आज तक वे गोपाल कृष्ण थे, अब वे मथुरा नाथ होने वाले हैं। लाला और बलराम जी ने बहुत ही सुंदर कपड़े पहने, बालक बहुत खुश हो गए। रास्ते में कुब्जा मिली, वह कंस की सेवा करती है और शरीर में 3 जगहों से टेढ़ी है। वह हाथ में चंदन का कटोरा लेकर जा रही है। प्रभु ने उसे चंदन मांगा, कुब्जा ने चंदन दे दिया। चंदन हृदय को शीतल करती है। प्रभु ने विचार किया कि इसने चंदन देकर मेरी शोभा बढ़ा दी है, इसको सुंदर रूप दे दूं। प्रभु ने कुब्जा के पग पर अपना पग रखा, उसकी हड्डी पकड़कर ऐसा झटका दिया कि उसके तीनों अंग सीधे हो गए। यहाँ पे भगवान ने कुब्जा को सुंदरी के नाम से संबोधन किया। भगवान ने कहा, इस सुंदरी, तुम कहां जा रही हो चंदन का कटोरा लेकर? तुम मुझे भी चंदन दे दो और मैं भी इसे लगा लूंगा। कुब्जा ने कहा, आप मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? मैं 3 जगह से टेढ़ी हूं और आप कह रहे हैं सुंदरी। मैं कुब्जा हूं और आप मुझे बार बार सुंदरी से संबोधन कर रहे हैं, मैं कहां से सुंदर हूं? भगवान ने कहा, तुम अपने विचारों से सुंदर हो, तुम अपने कर्तव्य से सुंदर हो, तुम अपने कार्य से सुंदर हो, तुम हर चीज से सुंदर हो। शरीर से सुंदर होना नहीं, तुम अपने चाल चलन से सुंदर हो। और तुम्हें अब मैं पूरे शरीर से सुंदर बना दूंगा। भगवान ने उसको अपने हाथों से उसके पैर पे पैर रखकर अपने हाथों से उसको सीधा कर दिया है और वो बिल्कुल सुंदरी हो गई। इसीलिए कहते हैं बुद्धि 3 जगहों पर टेढ़ी होती है, अर्थात बुद्धि के 3 दोष हैं, काम, क्रोध और लोभ। जिसकी बुद्धि टेढ़ी होती है उसका मन टेढ़ा होता है, जिसका मन टेढ़ा होता है उसकी आंख टेढ़ी होती है, जीवन टेढ़ा होता है
कंस की सेवा करने से बुद्धि टेढ़ी होती है, वह श्री कृष्ण के सम्मुख आने पर सीधी हो जाती है। श्री कृष्ण बुद्धि के प्रति हैं और सदगुरु बुद्धि के पिता है। सदगुरु सम्मुख आने पर सीधी हो जाती है। बुद्धि को प्रभु के साथ विवाहित करते हैं। स्त्री अपने पिता के पास सुखी होती है और पति के साथ पास भी सुखी होती है। जो स्त्री अपने पिता या पति को छोड़कर भटकती है वे दुखी होती है। जो बुद्धि सतगुरु को छोड़कर बाहर जाती है उसे रास्ते में 5 विषय मिलते हैं, वह उनसे जबरदस्ती विवाह करती है, इसलिए बुद्धि टेढ़ी हो जाती है। वह परमात्मा के पास जाने पर सीधी हो जाती है। तुम अपनी बुद्धि परमात्मा के साथ विवाहित होने पर किसी संत की सेवा में रखो। बुद्धि को स्वतंत्र रखना अच्छी नहीं। बुद्धि में अनेक दोष होते हैं और मनुष्य को अपने दोष की गुण जैसे दिखाई देते हैं। प्रभु ने कुब्जा का उद्धार किया है। वे राजमार्ग से जा रही है। बड़े बड़े महाराज लोग दुकान में बैठे हैं। 2 महीने बाद भाव बढ़ेगा या घटेगा इसका विचार कर रहे हैं। अनेक लोग बुद्धि का उपयोग धन के लिए करते हैं, किंतु जो बुद्धि का उपयोग परमात्मा के लिए करता है वही बुद्धिमान है। इन वैश्य ने विचार किया कि आज कुछ खर्च करे तो कल लाभ होगा। वे दुकान से बाहर निकल पड़ते हैं और हाथ जोड़कर भगवान से कहते हैं कि यह आपकी दुकान है, नमस्ते नमस्ते। भगवान कहते हैं कि हम सब समझते हैं। वैश्य लोग प्रभु को अपनी दुकान में ले जाते हैं। उन्होंने प्रभु को कुछ और न देकर 5 सुपारी दी। भगवान ने कहा कि तुम्हारी जो इच्छा हो वह मुझसे मांग लो। भगवान कृष्ण ने कहा पहली कृपा यह कीजिए कि लक्ष्मी जी हमारे घर में आए और दूसरे घर में ना जाए। प्रभु ने कहा कि जहाँ वैराग्य है वहाँ भक्ति है। इस पर वैष्णव ने कहा कि हमको वैराग्य की जरा भी जरूरत नहीं है, हमें लक्ष्मी दीजिए। प्रभु ने वैष्णव का उद्धार किया है। प्रभु अब आगे बढ़े तब उन्हें एक बड़ा मंडप दिखाई दिया। उसमें बैठकर ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे। कंस के सेवक उसका पहरा दे रहे थे। श्री कृष्ण का स्वरूप इतना मंगलमय है कि वे सब उनको देखते ही रह गए। श्री कृष्ण ने मंडप में प्रवेश किया, यज्ञ का धनुष उठाया और उसे कड़ करते हुए तोड़ दिया। ब्राह्मण घबरा गए। उनको ऐसा लगा कि यज्ञ में विध्वंस हो गया, इससे यजमान की कुछ हानि होगी। कंस के सेवक दौड़ते हुए आए। दाऊ जी ने उन्हें मार भगाया। उन सब ने महल में जाकर कंस को सारी खबर दी। यह समाचार सुनकर कंस बहुत क्रोधित हुए। मृत्यु की छाया पड़ने पर सो बदल जाती है। श्री कृष्ण बलराम अपने मित्रों के साथ बगीचे में लौट आए। नंद बाबा ने पूछा, लाला तुमने कोई शरारत तो नहीं की? श्री कृष्ण ने कहा कि बाबा हमने कोई शरारत नहीं की। सब मुझसे पूछते रहे कि तू किसका पुत्र है। मैंने कहा मैं तो नंद बाबा का लड़का हूँ, यशोदा माता का पुत्र हूँ। बाबा इस नगर के लोगों ने यह जान लिया कि मैं आपका पुत्र हूँ। सबने मुझे अच्छे अच्छे कपड़े दिए, मेरे मित्रों को भी दिए। नंद बाबा ने समझा कि आज तक यादवों से हमारा अच्छा संबंध था, इसलिए आप सबने अच्छे वस्त्र दिए। वहां पर कहते हैं चारुण ने कहा, अजित तुम और बलराम ना बालक हो ना किशोर, तुम दोनों बलवानों में श्रेष्ठ हो। तुमने अभी अभी 1000 हाथियों का बल रखने वाले कुल या पीढ़ी को खेल खेल में मार डाला। इसलिए तुम दोनों को हम जैसे बलवानों के साथ ही लड़ना चाहिए, इसमें अन्याय की कोई बात नहीं। इसलिए श्री कृष्ण तुम मुझ पर अपना जोर आजमाओ और बलराम के साथ मुष्टि लड़ेंगे। चाणूर मुष्टिक और पहलवानों का कंस का उद्धार। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भगवान श्री कृष्ण चाणूर आदि के वध का निश्चय संकल्प कर लिया। जो बात दिए जाने श्री कृष्ण चाणूर और बलराम मुष्टिक से जा भिड़े।
वे लोग एक दूसरे को जीत लेने की इच्छा से हाथों से हाथ बांधकर और पैरों में पैर अड़ाकर बलपूर्वक अपनी अपनी ओर खींच लगे। वे पंजों से पंजे, घुटनों से घुटने, माथे से माथा और छाती से छाती भिड़ाकर एक दूसरे पर चोट करने लगे। इस प्रकार दांव पेंच करते करते अपने अपने जोड़ीदारों को पकड़कर इधर उधर घुमाते हुए ढकेल देते, जोर से जकड़ लेते, लिपट जाते, उठाकर पटक देते, छूट कर निकल जा भागते और कभी छोड़कर पीछे हट जाते थे। इस प्रकार एक दूसरे को रोकते, प्रहार करते और अपनी जोड़ीदारों को पछाड़ देने की चेष्टा करते। पैरों में दबाकर उठा लेता, हाथों से पकड़कर ऊपर ले जाता, गले में लिपट जाने पर ढकेल देता और आवश्यकता होने पर हाथ पांव इकट्ठे करके गांठ बांध देता। परीक्षित इस दंगलों को देखने के लिए नगर की बहुत सी महिलाएं भी आई हुई थी। उन्होंने जब देखा कि बड़े बड़े पहलवानों के साथ ये छोटे छोटे बलहीन बालक लड़ाई जा रहे हैं, तब वे अलग अलग टोलियां बनाकर करुणावश आपस में बातचीत करने लगी कि यहाँ राजा कंस के सभासद बड़ा अन्याय और अधर्म कर रहे हैं। कितने खेद की बात है कि राजा के सामने ही ये बलि पहलवानों और निर्बल बालकों का युद्ध का अनुमोदन करते हैं। बहन देखो, इन पहलवानों का एक एक अंग पृथ्वी के समान कठोर, ये देखने में बड़े भारी पर्वत से मालूम होते हैं, परंतु श्री कृष्ण और बलराम अभी जवान भी नहीं हुए। इनकी किशोर अवस्था है, इनका एक एक अंग अत्यंत सुकुमार है। कहां से कहां आप ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ। मैं कैमरा सीधा कर रहा हूँ अभी, आप ऊपर जाओ। बुद्धिमान पुरुषों के सभासदों, दोषों को जानते हुए सभा में जाना ठीक नहीं, क्योंकि वहां जाकर उन अवगुणों को कहना, चुप रह जाना अथवा मैं नहीं जानता ऐसा कह देना, ये तीनों ही बातें मनुष्य को दोष भागी बनाते हैं। देखो देखो, श्री कृष्ण शत्रु के चारों ओर पैंतरा बदल रहे हैं। उनके मुख पर पसीने की बूंद ठीक वैसी ही शोभा दे रही है जैसे कमल कोश पर जल की बूंदें। सखियों, क्या तुम नहीं देख सक रही हो कि बलराम जी मुख मुष्टि के प्रति क्रोध के कारण कुछ कुछ लाल लोचने से युक्त हो रहा है, फिर भी हास्य का अनिरुद्ध आवेग इतना सुंदर लग रहा है। सखी, स्वयं भगवान शंकर और लक्ष्मी जी जिनके चरणों की पूजा करती हैं, वही प्रभु वहां रंग बिरंगे जंगली पुष्पल माला धारण करके लेते हैं। श्री बलराम जी साथ बांसुरी बजाते, गौएं चराते हुए, तरह तरह के खेल खेलते हुए आनंद से विचरते हैं। गोपियों ने कौन सी तपस्या की थी जो नेत्रों के दोनों से नित्य निरंतर इनकी रूप मधुर का पान करती रही। इनका रूप क्या है? लावण्य सार, संसार में या उससे बड़े किसी का भी रूप इनके रूप के समान नहीं, फिर बढ़कर होने की तो रूप के समान नहीं। किसी के सांवरने सजाने से नहीं, गहने कपड़े से भी नहीं, बल्कि स्वयं सिद्ध है। इस रूप को देखते देखते तृप्ति भी नहीं होती, क्योंकि यह प्रतिक्षण नया होता जाता है, नित्य नूतन है। समग्र यह सौंदर्य और ऐश्वर्य इसकी आश्रित है। सखियों, परंतु इसका दर्शन तो औरों के लिए बड़ा ही दुर्लभ है। निरंतर श्री कृष्ण की चित्त लगा रहने के कारण, प्रेम भरे हृदय से आंसुओं के कारण गदगद कंठ से वे